हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ प्रमिला यादव। उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। लास्ट क्लास में हमने ह्यूमनिज्म यानी मानवतावादी दृष्टिकोण के बारे में बात की थी। मानवतावादी दृष्टिकोण मेन फोकस ह्यूमन बीइंग को रखता है, चाइल्ड को रखता है। ये कहते हैं कि लर्निंग है वो बच्चे के होलिस्टिक डेवलपमेंट के लिए होनी चाहिए, बच्चे के ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए होनी चाहिए। हर एक बच्चा अपने आप में यूनिक है, हर एक बच्चा अपने आप में विशेष है। हर एक बच्चे का ओवरऑल डेवलपमेंट करना है, आपको होलिस्टिक डेवलपमेंट करना है। जो ह्यूमनिज्म है ये लव, पीस और कॉपरेशन, फ्रेंडशिप को मेन आधार मानता है बच्चे के डेवलपमेंट के लिए। ह्यूमनिज्म शब्द होमो लैटिन भाषा के शब्द से आया है, जिसका मतलब होता है ह्यूमन बीइंग, यानी ह्यूमन बीइंग को फोकस पे रखा है। हर एक बच्चे में कुछ स्पेसिफिक एबिलिटीज़ होती हैं, कुछ करेक्टरिस्टिक होती हैं जिनको एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट में डेवलप किया जाता है। हर एक बच्चा अपनी लर्निंग को कंट्रोल कर सकता है। हर एक बच्चा अपनी सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, अपनी हाईएस्ट पोटेंशियल तक पहुंचना चाहिए। यही लर्निंग का अधिगम का फोकस होना चाहिए। सिर्फ किताबी ज्ञान देना, सिर्फ फैक्ट्स बताना, सिर्फ एकेडमिक्स पढ़ाना ही लर्निंग का फोकस नहीं होना चाहिए। ये हम लास्ट क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपको ह्यूमनिस्टिक अप्रोच को डिटेल में समझना है तो आप लास्ट वीडियो देख लीजिए, आपको वहाँ पर मिल जाएगा। आज हम बात करेंगे मैस्लो की हायरार्की ऑफ नीड्स। मैस्लो भी ह्यूमनिज्म यानी मानवतावादी स्कूल ऑफ साइकोलॉजी से ही रिलेटेड है। ये मानते हैं कि जो नीड्स हैं उनके आवश्यकताओं का पदानुक्रम, यानी जैसे जैसे मनुष्य की आवश्यकताएं आती हैं वैसे वैसे लर्निंग होती है। एक आवश्यकता का सीढ़ी जब कंप्लीट हो जाती है तब दूसरी पे जाते हैं। जैसे हम सीढ़ियाँ चढ़ते हैं वैसे पहले हम पहली सीढ़ी पर जाते हैं, दूसरी पर, तीसरी पर, ऐसे तो चढ़ते हैं। सीधा हम चौथी सीढ़ी पर पैर नहीं रखेंगे, अगर रखेंगे तो गिर जाएंगे, है ना। तो ये मैस्लो कहते हैं कि आवश्यकताएं, जब तक लर्निंग नहीं होगी, जब तक आवश्यकता नहीं होगी, नीड नहीं होगी, डेफिशिएंसी नहीं होगी। नीड का होना नेसेसरी है, इंटरनल मोटिवेशन का होना नेसेसरी है। सबसे पहले मनुष्य के सामने फिजियोलॉजिकल नीड्स आती हैं, यानी शरीर से रिलेटेड आवश्यकताएं आती। भूख लगती है, प्यास लगती है। जब तक भूख प्यास नहीं आप सेटिस्फाई नहीं करेंगे तब तक लर्निंग नहीं होगी। जब भूख प्यास शांत हो जाती है, सेफ्टी नीड्स आ जाती हैं, फिर लव एंड बिलोंगिंग्स नीड्स आ जाती हैं, फिर एस्टीम नीड यानी सम्मान की भावना कि चार लोग मेरे सम्मान करें, फिर सेल्फ एक्चुअलाइजेशन पर जाता है। ओनली दुनिया के 2% लोग हैं जो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन तक जा पाते हैं। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन का मतलब क्या है कि हर एक बच्चा अपने आप में यूनिक है। हर एक बच्चे में कुछ ऐसी विशेषता होती है जो उसको यूनिक बनाती है। उस विशेषता को एक्सपेंड करना, एक्सप्लोर करना, डेवलप करवाना हाईएस्ट लेवल तक, यही होता है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। तो आइए मैस्लो की थ्योरी को डिटेल में समझते हैं। मैस्लो थ्योरी ऑफ हायरार्की ऑफ नीड्स। पहला क्वेश्चन आपसे यहीं पे पूछा जा सकता है कि हायरार्की ऑफ नीड्स थ्योरी किसने दी थी? मैस्लो ने दी थी। या फिर आपसे पूछा जा सकता है मैस्लो की थ्योरी का क्या नाम है? तो हायरार्की ऑफ नीड्स यानी आवश्यकताओं का पदानुक्रम। इसे क्या कहेंगे? आवश्यकताओं का पदानुक्रम। आवश्यकताओं का पदानुक्रम इसे हम कहेंगे। अच्छा, तो साइकोलॉजिस्ट कौन है? अब्राहम मैस्लो है। मैस्लो के अनुसार ह्यूमन बिहेवियर इज मोटिवेटेड बाय नीड्स, यानी मनुष्य का जो भी व्यवहार होता है वो नीड से मोटिवेटेड होता है। जब तक आपको आवश्यकता नहीं होगी आप कोई भी व्यवहार नहीं करेंगे। जब तक आपको भूख नहीं लगेगी आप खाना नहीं खाएंगे। जब तक आपको प्यास नहीं लगेगी आप पानी नहीं पिएंगे। जब तक आपके सर पे एग्जाम नहीं आ जाएगा तब तक आप पढ़ेंगे नहीं। यानी जब तक आवश्यकता नहीं होगी तब तक आप कोई भी व्यवहार नहीं करते। तो ह्यूमन बिहेवियर है वो किससे मोटिवेटेड होता है? नीड से मोटिवेटेड होता है। यानी लर्निंग के लिए सबसे पहले जरूरत क्या आ गई? आवश्यकता, नीड, कमी, डेफिशिएंसी। जब एक नीड सेटिस्फाई होती है तो अगली नीड एक्टिवेट हो जाती है। जब एक नीड सेटिस्फाई हुई तो दूसरी नीड एक्टिवेट हो गई। जैसे अभी आपको भूख लगी थी तो आपको ज़रूरत हुई, आपने खाना खा लिया। खाना खाने के बाद आपको नींद आई। आप क्या सोचेंगे? अभी गर्मी हो रही है, एक पंखा चल जाए तो मुझे नींद अच्छी आ जाए। एक नीड सेटिस्फाई हुई, दूसरी नीड तैयार हो गई। ये ह्यूमन बिहेवियर है। आपके पास पहले घर नहीं था, आपने घर खरीद लिया, फिर आप सोच रहे हैं कि अब मेरे पास गाड़ी हो जाए, गाड़ी खरीद लेंगे, फिर आप सोचेंगे एक बड़ी गाड़ी हो जाए, फिर उससे बड़ी, उससे बड़ी। ये चलता रहता है, लगातार चलता रहता है। नीड एक हायरार्की ऑर्डर यानी पिरामिड के स्ट्रक्चर में होती है। हायरार्की का मतलब पदानुक्रम ही होता है। जैसे आप सीढ़ियों पे चढ़ते हैं एक एक करके, उसी तरह से आपको आगे बढ़ना होता है।
हायरार्की ऑफ नीड में अब्राहम मैस्लो एक मानवतावादी मनोवैज्ञानिक है, ह्यूमनिस्टिक है। ह्यूमनिस्टिक क्या मानते हैं कि ह्यूमन बीइंग इंपॉर्टेंट है, ह्यूमन बीइंग की नीड्स आवश्यकता इंपॉर्टेंट है, उसका इंटरेस्ट क्या है, उसकी रुचि क्या है, उसकी एबिलिटी क्या है, वो किस तरह से सीखना चाहता है, ये इंपॉर्टेंट है। इन्होंने हायरार्की ऑफ नीड्स थ्योरी का श्रेणीक्रम सिद्धांत दिया। मानवतावादी आवश्यकताओं को दो भागों में बांटा। कौन कौन से? डी नीड्स और बी नीड्स। डी नीड्स मतलब डेफिशिएंसी नीड्स, यानी ये कम अभाव वाली आवश्यकताएं होती हैं। जब हमें कोई कमी होती है तो ये क्या होती हैं? डेफिशिएंसी नीड होती हैं। और बी नीड्स मतलब बीइंग नीड्स, जब आप विकास की आवश्यकताएं होती हैं। इनको अभी हम डिटेल में समझेंगे, डेफिशिएंसी और बीइंग नीड्स क्या होती हैं। डी नीड्स यानी डेफिशिएंसी नीड्स यानी अभाव वाली आवश्यकताएं क्या होती हैं? जब ये आवश्यकताएं पूरी नहीं होती तो तनाव होता है, स्ट्रेस होता है। आपको भूख लगी है, भूख, अगर आपकी भूख शांत नहीं हुई तो आपको स्ट्रेस होगा। प्यास लगी है, प्यास के लिए स्ट्रेस होगा। अगर आपको नींद पूरी नहीं हुई आप पागल हो जाएंगे। अगर आपके पास घर नहीं है तो आप टेंशन में रहेंगे कि मेरे पास घर नहीं है, मुझे घर चाहिए। अगर आप बीमार हो गए, आपको डॉक्टर की ज़रूरत है तो आप डॉक्टर के लिए स्ट्रेस रहेंगे। अगर आपकी शादी नहीं हुई है तो आप उसके लिए स्ट्रेस में होंगे, मेरी अभी तक शादी नहीं हुई है। ये क्या है? ये डेफिशिएंसी नीड्स हैं। व्यक्ति इन्हें पूरा करने के लिए प्रेरित होता है। शारीरिक आवश्यकताएं जैसे फिजियोलॉजिकल नीड्स, जो हमारी शरीर से रिलेटेड आवश्यकताएं हैं वो डेफिशिएंसी नीड्स हैं। सेफ्टी नीड्स यानी रोटी कपड़ा मकान वाली जो नीड्स हैं, आपको मकान चाहिए सेफ्टी के लिए कि बाहर अगर बारिश आ रही है तो आप अपने घर में चले जाएं, अब घर में आपको ऐसो आराम भी चाहिए, वो सब क्या है? सेफ्टी नीड्स हैं। प्रेम और संबंध चाहिए, लव और बिलोंगिंग्स चाहिए, सम्मान चाहिए, एस्टीम नीड्स चाहिए, यानी ये सभी जीवन निर्वाह करने के लिए मूल आवश्यकताएं होती हैं। अगर ये आवश्यकताएं आपकी पूरी नहीं होती हैं तो आप स्ट्रेस में होते हैं, एंजाइटी में होते हैं, आप डिप्रेशन का शिकार बन जाते हैं। इनको आवश्यकताओं का पूरा होना जरूरी है। यानी पहले की जो 4 लेवल्स हैं आवश्यकताओं के, वो चारों डेफिशिएंसी में आते हैं। फिर आती है आपकी बी नीड्स यानी बीइंग नीड्स। ये आत्म विकास, सेल्फ ग्रोथ से संबंधित होती हैं। व्यक्ति अपनी पूर्ण क्षमता, फुल पोटेंशियल को प्राप्त करना चाहता है। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन यानी जो 5th स्टेज है, आत्म वास्तविकरण, ये आती है आपकी 5th स्टेज पे। डेफिशिएंसी नीड्स है वो पूरी हो जाती हैं। जैसे आपको भूख लगी थी, आपने खाना खा लिया तो पूरी हो गई। घर की जरूरत थी, आपने घर बना लिया तो पूरी हो गई। लेकिन ये जो बीइंग नीड्स है ये कभी सेटिस्फाई नहीं होती। अपने आप में मनुष्य लगातार इंप्रूवमेंट चाहता है। एक टीचर पढ़ाना जा रहा है, अब वो पढ़ाने लगा है, वो पूरी नहीं, वो और अच्छा पढ़ाने की कोशिश कर रहा है। एक क्रिकेटर क्रिकेट खेलने लग गया, अब वो अपनी क्रिकेट को इम्प्रूव कर रहा है दिन बाय दिन। जब वो उसमें इम्प्रूवमेंट ला रहा है, मतलब अपने हाईएस्ट पोटेंशियल तक पहुंचना चाह रहा है, तो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन जो 5th स्टेज है ये कभी भी पूरी नहीं होती, कभी भी समाप्त नहीं होती, निरंतर प्रेरणा बढ़ाती रहती है। और सेल्फ एक्चुअलाइजेशन तक वही नीड्स पहुंच पाती है जहां पर आपका इंटरनल मोटिवेशन काम कर रहा है, यानी आपकी आंतरिक अभिप्रेरणा जहां पर काम कर रही है। बाह्य अभिप्रेरणा डेफिशिएंसी नीड्स में काम करती है। जब आपको बाहरी रूप से कोई मोटिवेशन मिल रहा है, यानी आपको बाहरी पुनर्बलन मिल रहा है, रीइंफोर्समेंट मिल रहा है, आपको रोटी मिल रही है, आपको कपड़ा मिल रहा है, आपको किसी की प्रशंसा चाहिए, आपको किसी का प्यार चाहिए, आपको किसी की शाबाशी चाहिए, ये क्या है? ये बाहरी रूप से आपको मोटिवेट कर रहे हैं। बाहरी रूप से आपको कुछ दिख रहा है, बाहरी रूप से कि मुझे वो प्राप्त करने के लिए ये काम करना है, तो आप काम कर रहे हैं डेफिशिएंसी नीड में। लेकिन ये जो बीइंग नीड है, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन है, ये आपका इंटरनल मोटिवेशन होता है। आपको खुद अच्छा लगता है, मुझे अपनी टीचिंग को और ज़्यादा इंप्रूव करना है, तो ये क्या है? ये मुझे खुद को अच्छा लग रहा है तो मैं बार बार उस पर कोशिश कर रही हूँ ताकि मैं आपको और अच्छा पढ़ा पाऊँ और अच्छा। ये क्या है? सेल्फ एक्चुअलाइजेशन तक पहुँचने की कोशिश, ये कभी भी खत्म नहीं होती है, निरंतर अपने आप में इंप्रूवमेंट करते रहते हैं। और ये इंटरनल होता है, इंटरनल मोटिवेशन कारण होता है। व्यक्तित्व विकास में सहायक होती है। पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में हर एक मनुष्य अपनी पर्सनैलिटी में सुधार करता रहता है, अपनी कमियां ढूंढता है, उन कमियों को एलिमिनेट करता है, बाहर निकालता है, धीरे धीरे इंप्रूवमेंट करता रहता है। तो ये है, एक शिक्षक स्वयं को बेहतर बनाने के लिए नई नई विधियां खोजता है। 2 तरह की नीड्स है, कौन कौन सी? डेफिशिएंसी नीड्स और बीइंग नीड्स। डेफिशिएंसी नीड्स सेटिस्फाई हो जाती हैं, पहले के 4 लेवल हैं, चारों के चारों डेफिशिएंसी में है। बीइंग नीड्स है कभी भी सेटिस्फाई नहीं होती, कभी भी खत्म नहीं होती, निरंतर चलती रहती है, इंटरनल होता है। लास्ट वाली सेल्फ एक्चुअलाइजेशन है वो बीइंग नीड में आती है। अब इन सभी नीड्स को हम एक एक करके समझते हैं। देखिए ये हायरार्की है। सबसे पहले आती है फिजियोलॉजिकल यानी शारीरिक आवश्यकताएं। इनको क्या कहेंगे? शारीरिक आवश्यकताएं, जो हमारे शरीर की जरूरतें हैं।
जब तक आपके शरीर की ज़रूरतें पूरी नहीं होंगी आप दूसरी चीज़ों के बारे में नहीं सोच सकते। जिस आदमी को 2 टाइम की रोटी नहीं मिल रही वो एक बड़े घर की बड़ी गाड़ी के बारे में नहीं सोचेगा। सबसे पहले वो सोचेगा कि पहले मेरा पेट भर जाए। यानी जो हमारे शरीर की आवश्यकता है, हमें प्यास है, पानी है, नींद है, सेक्सुअल अर्ग है, इन सबको पूरा करने की कोशिश करता है शारीरिक आवश्यकताओं में। फिर आती है सेफ्टी नीड्स। अब उसे चाहिए सिक्योरिटी, अब उसे चाहिए स्टेबिलिटी, उसे घर चाहिए। घर के साथ साथ अगर वो बीमार हो जाए तो उसे मेडिकल की ज़रूरत पड़ेगी, तो जो हमारे हेल्थ इंश्योरेंस ले रहे हैं वो इसमें आएगा। फिर आएगा लव एंड बिलोंगिंग्स। अब घर बना लिया, अब शादी करनी है, अब उसे प्यार चाहिए कि उसका परिवार हो, लोग उसे प्यार करें, इज्जत प्यार चाहिए अभी। फिर प्यार के बाद उसे इज्जत चाहिए कि जो लोग हैं उसके आसपास वो उसे इज्जत भी करते हो, 4 लोग उसका सम्मान करते हो, जब वो कहीं से निकले तो 4 लोग उसकी इज्जत करें, आओ बैठो, ये चीज़ें। फिर उसके बाद वो जाता है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन पे। ये सब मोह माया है, इससे कुछ नहीं है। अब हम अपने डेवलपमेंट की बात करते हैं, अपने हाईएस्ट पोटेंशियल की बात करते हैं जब मनुष्य पहुंचता है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन में। ये इसी क्रम में आपको याद रखना है, क्रम से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सबसे पहले कौन सी आएगी? फिजियोलॉजिकल नीड आएगी, यानी शारीरिक आवश्यकताएं आएंगी। सेफ्टी नीड्स आएंगी, यानी सुरक्षा की आवश्यकताएं आएंगी। लव और बिलोंगिंगनेस, प्यार की, संबंध की आवश्यकताएं आएंगी। एस्टीम नीड्स, यानी सम्मान की आवश्यकताएं आएंगी। फिर आएगा आपका सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन को हिंदी में क्या कहते हैं ये आप देख लीजिएगा। फिजियोलॉजिकल नीड्स यानी शारीरिक आवश्यकताएं, बेसिक सर्वाइवल नीड, जो आपको सर्वाइव करने के लिए चाहिए। आपको खाना चाहिए, बर्गर चाहिए, बर्गर मत खाया करो, पेट खराब हो जाता है, हेल्दी फूड खाया करो। तो फूड चाहिए आपको, पानी चाहिए आपको, नींद चाहिए आपको, एयर चाहिए। ये सबसे इम्पोर्टेंट लेवल है, सबसे इम्पोर्टेंट लेवल है। अगर ये पूरी नहीं होगी तो लर्निंग नहीं होगी। भूखा बच्चा क्लास में ध्यान नहीं दे सकता। अब आप भूखे हैं और आपको कोई बिठा दे कि 2 घंटे की क्लास लो, आप ले पाओगे? ध्यान तो आपका पेट पे रहेगा कि मुझे तो भूख लग रही है। यानी सबसे पहले आपकी शारीरिक आवश्यकताओं को पूर्ति होना जरूरी है। जब तक शारीरिक आवश्यकताएं पूर्ति नहीं होंगी तब तक लर्निंग नहीं हो सकती। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। फिजियोलॉजिकल नीड पूरी होंगी तब हम दूसरी पे जाएंगे, किस पर? सेफ्टी नीड्स पर, यानी सुरक्षा की आवश्यकताओं पर जाएंगे। अगर बच्चा अनसेफ फील करता है तो वो लर्न नहीं कर सकता। अनसेफ फील करने का मतलब क्या है? कि उसके सहपाठी उसे चिढ़ा रहे हैं कि तुम काले हो, तुम्हारी हाइट छोटी है, तुम तो पर्टिकुलर इस कास्ट से आते हो, तुम्हारे पास तो पर्टिकुलर ये चीज़ नहीं है। इन चीज़ों को लेकर अगर दोस्त उसे चिढ़ा रहे हैं तो उसे इन्वायरमेंट कैसा मिला? अनसेफ मिला, तो भी लर्निंग नहीं होगी। आफ्टर सर्वाइवल पीपल वांट सेफ्टी एंड स्टेबिलिटी। इंसान को सुरक्षा की आवश्यकता होती है। जैसे फिजिकल सेफ्टी चाहिए उसे, कि अगर बारिश आ रही है तो वो छाता ले ले, रहने के लिए उसे घर चाहिए, फिजिकल सेफ्टी चाहिए। अगर वो स्कूल में पढ़ रहा है तो जो बिल्डिंग बनी हुई है वो ऐसी हो कि वो उसके ऊपर ही ना गिर जाए कहीं, मतलब सेफ एक एनवायरनमेंट चाहिए उसे। फाइनेंशियल सिक्योरिटी चाहिए, यानी बच्चा जब पढ़ने जा रहा है तो उसके माता पिता के पास इतने पैसे हों कि बच्चे को जो बेसिक रिसोर्सेज हैं वो अवेलेबल करवा पाए। अगर बच्चे को बेसिक रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं करवा पाएंगे तो बच्चा नहीं पढ़ पाएगा। अब बच्चे को नोटबुक चाहिए, पेरेंट्स के पास पैसे नहीं, वो नहीं दिला पा रहे तो बच्चा नहीं पढ़ पाएगा। मतलब उसकी भूख तो शांत हो गई लेकिन अब वो पढ़ नहीं पा रहा है, सेफ्टी नहीं मिल रही है क्योंकि उसे फाइनेंशियल सिक्योरिटी नहीं है। इसीलिए यहाँ पर जो हेल्थ इंश्योरेंस वगैरह लेते हैं या फिर कुछ भी अपनी सेविंग्स वगैरह है वो सब सेफ्टी नीड्स में आती हैं। हेल्थ अच्छी होनी चाहिए। अब बच्चे को सर दर्द हो रहा है, बच्चे को बुखार हो रहा है तो वो नहीं पढ़ पाएगा। बच्चे का हेल्दी होना भी किस में आएगा? आपकी सेफ्टी नीड्स में आएगा। सेफ इन्वायरमेंट यानी सुरक्षित वातावरण चाहिए कि कोई बच्चा एक दूसरे को चिढ़ा ना रहा हो, सब एक दूसरे के कॉपरेशन सहयोग से सीख रहे हों, तभी लर्निंग होगी। यानी नौकरी में स्थिरता हो गई, घर की सुरक्षा हो गई, हेल्थ इंश्योरेंस हो गए, ये सब किस में आते हैं? सेफ्टी नीड में। आपसे क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं, घर की सुरक्षा है वो किस तरह की नीड में आएगी? हेल्थ इंश्योरेंस कोई आदमी ले रहा है तो वो कौन सी नीड्स को सेटिस्फाई कर रहा है? तो वो सेफ्टी नीड्स को सेटिस्फाई कर रहा है। नेक्स्ट देखिए, लव एंड बिलोंगिंग्स। अब पहले शारीरिक आवश्यकता पूरी हुई, शारीरिक आवश्यकता के बाद सेफ्टी नीड भी पूरी हो गई। घर बनाने के बाद अब आदमी सोच रहा है कि अब मुझे शादी कर लेनी चाहिए। मतलब अब उसे क्या चाहिए? प्रेम चाहिए, अपनापन चाहिए। टीचर अगर प्यार से पढ़ाएगा तो बच्चा बेटर सीखेगा। बच्चे के केस में अगर हम बात करें, पहले बच्चे की भूख शांत हुई, बच्चे जो मिड डे मील प्रोवाइड किया गया वो बच्चे की फिजियोलॉजिकल नीड्स को पूरा करने के लिए ही करवाएगा। फिर बच्चे को सेफ इन्वायरमेंट दिया गया, स्कूल का इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा बनाया गया, टीचर है वो बच्चे को पॉजिटिव इन्वायरमेंट दे रहा है। फिर उसके बाद बच्चा चाहता है कि टीचर उसे प्यार से समझाए।
बच्चे की ज़रूरतों को ध्यान में रखे। बच्चा जब टीचर से सवाल कर रहा है तो बच्चे को डांट ना दिया जाए, बच्चे को प्यार से समझाया जाए। तो यहाँ पर बच्चा बेटर सीखेगा अगर टीचर उसे प्यार से समझाएगा। ह्यूमन्स आर सोशल बींग्स एंड दे नीड रिलेशनशिप। कोई भी अकेला नहीं रह सकता। ह्यूमन बींग हम नेचर से ही सोशल हैं, सामाजिक हैं। एक समाज में हम रहते हैं, उस समाज की हमें आवश्यकता होती है। अगर हमें प्रॉपर इन्वायरमेंट ना मिले, प्रॉपर आसपास के लोग नहीं मिले, तो हमें अच्छा हमारा डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा। तो लव एंड बिलोंगिंग्स में क्या आएगा? फैमिली आएगा, फ्रेंड्स आएंगे, सोशल ग्रुप आएंगे। अगर ये नीड पूरी नहीं होगी तो व्यक्ति अकेला हो जाएगा और वो डिप्रेशन महसूस करेगा। यानी शारीरिक आवश्यकता पूरी हुई, फिर सेफ्टी पूरी हुई, फिर उसे प्रेम भी मिल गया, सम्मान भी मिल गया, तो फिर अब उसे चाहिए क्या? एस्टीम, यानी अब उसे चाहिए सम्मान। यानी दिस स्टेज अबाउट रिस्पेक्ट एंड रिकॉग्नाइजेशन, मुझे 4 लोग जानते हों। आजकल लोगों में ये बहुत ज़्यादा है, ये एस्टीम नीड्स बहुत ज़्यादा है। पैसे हैं नहीं हैं कोई फ़र्क नहीं पड़ता, यानी सेफ्टी नीड से फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे 4 लोग जानते हो। एस्टीम नीड्स ज़्यादा डोमिनेट कर रही हैं आज की सोसाइटी को। सब लोग इन्फ्लुएंसर बन रहे हैं, है ना? क्यों? क्योंकि उनको क्या चाहिए? ये एस्टीम नीड्स चाहिए। यहाँ व्यक्ति चाहता है कि उसे सम्मान मिले और वो खुद को वैल्यूएबल समझे, यानी उसे अचीवमेंट चाहिए, स्टेटस चाहिए, कॉन्फिडेंस चाहिए, 4 लोग उसकी प्रशंसा करते हों। प्रेज मिलने पर स्टूडेंट का कॉन्फिडेंस बढ़ता है। अगर हम बच्चे के कॉन्टेक्स्ट में बात करें तो बच्चा चाहता है कि उसकी भी इज्जत हो। अगर बच्चे ने कोई सवाल पूछा तो टीचर उसे डांट ना दे, उसे सम्मान दे, उसकी बेइज्जती ना करे। बच्चे को भी बेइज्जती महसूस होती है। टीचर उसे प्यार से पढ़ा रहा है, अच्छी बात है, फिर उसके बाद टीचर उसकी रिस्पेक्ट भी करे, उसको सम्मान भी दे। हमारी इंक्लूसिव एजुकेशन भी कहती है कि हमें हर एक बच्चे का सम्मान करना है, चाहे बच्चे किसी भी तरह के हो, किसी भी तरह का इंडिविजुअल डिफरेंसेस बच्चों में है, किसी भी तरीके पर बच्चे में भेदभाव नहीं करना, हर एक बच्चे का आपको सम्मान करना है। तो जब बच्चे को सम्मान दिया जाएगा तो उसकी लर्निंग बढ़िया होगी, उसको कॉन्फिडेंस होगा। 2 तरह की एस्टीम होती है, दूसरों से मिलने वाली और सेल्फ रिस्पेक्ट। एस्टीम भी 2 प्रकार की बताई। एक तो सेल्फ रिस्पेक्ट, हम अपने बारे में क्या सोचते हैं, हम खुद की इज्जत करते हैं या नहीं करते हैं, हम अपने सारे काले कारनामे हम खुद जानते हैं। उन सबको जानकर क्या हम खुद पर प्राउड फील कर पा रहे हैं, खुद की रिस्पेक्ट कर पा रहे हैं? एक तो ये एस्टीम नीड हो गई, और दूसरी एस्टीम नीड हो रही दूसरे लोग मेरे बारे में क्या सोच रहे हैं। तो ये एस्टीम नीड का पूरा होना, जब ये चारों नीड पूरी हो गई तब मनुष्य पहुंचता है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन यानी आत्म वास्तवीकरण में। यहाँ पर द हाईएस्ट लेवल है वेयर पर्सन फुलफिल देयर पोटेंशियल। ये सबसे ऊंचा स्तर है जहाँ पर व्यक्ति आत्म विकास और क्रिएटिविटी की तरफ जाता है। यहाँ पर बच्चा अपनी हाईएस्ट पोटेंशियल को अचीव करना चाहता है, यानी जो भी उसमें करेक्टरिस्टिक है। क्रिएटिविटी का मतलब क्या है? जब भी वो किसी भी समस्या का समाधान कर रहा है तो एक नए तरीके से कर रहा है, डाइवर्जेंट थिंकिंग कर रहा है, नई चीज़ें बना रहा है, इनोवेशन कर रहा है। मोरलिटी, सही और गलत के बीच में डिफरेंस कर पा रहा है, क्या सही है और क्या गलत है, सही है तो क्यों गलत है, गलत है तो क्यों गलत है, इसके बीच में वो अपनी रीजनिंग लगा पा रहा है, समस्या समाधान कर पा रहा है, उसकी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम आ रही है उसको इजीली वो टैकल कर पा रहा है। परस्यूइंग ड्रीम्स, जो भी उसके सपने थे वो उनको जी रहा है। स्टूडेंट अपने इंटरेस्ट के फील्ड में बेस्ट परफॉर्मेंस करते हैं, यानी हर एक बच्चे में अपनी एक यूनिक करेक्टरिस्टिक होती है, उस यूनिक करेक्टरिस्टिक को एक्सप्लोर करना, उसको डेवलप करना ही सेल्फ एक्चुअलाइजेशन होता है। कुछ बच्चे क्रिकेट में बहुत अच्छे हैं, कुछ बच्चे बैडमिंटन में बहुत अच्छे हैं, कुछ बच्चे खो खो में अच्छे हैं, कुछ बच्चे एकेडमिक्स में अच्छे हैं, कुछ पेंटिंग में अच्छे हैं, कुछ ड्राइंग में अच्छे हैं। यानी हर एक बच्चे की अपनी यूनिक करेक्टरिस्टिक होती, उस यूनिक करेक्टरिस्टिक को हाईएस्ट पोटेंशियल तक ले जाना, ये क्या है? सेल्फ एक्चुअलाइजेशन होता है। बहुत कम, ओनली 2% लोग ही सेल्फ एक्चुअलाइजेशन तक जा पाते हैं। ये थी हायरार्की ऑफ नीड्स, जो किसने दी थी? मैस्लो ने दी थी। मैस्लो कहते हैं कि आवश्यकताएं पदानुक्रम में होती हैं, 5 है, तो इसी लेवल में आपको याद रखनी है। आपसे कोई भी एग्जाम्पल दे देगा, अब यहाँ से पूछेगा प्रॉब्लम सॉल्विंग या फिर मोरलिटी और क्रिएटिविटी है, ये कौन सी स्टेज ऑफ या कौन से लेवल ऑफ नीड्स ऑफ हायरार्की में आती है? तो ये सेल्फ एक्चुअलाइजेशन में आती है। आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना है। होपफुली आपको ये थ्योरी क्लियर हुई होगी। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर से। थैंक यू वेरी मच।